हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी यूपीएससी में। तो ये क्लास हमारा इग्नू से रिलेटेड रहेगा, इग्नू के एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। तो बेसिकली ये क्लास हमारे मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो स्टूडेंट हैं जो कि सेकेंड ईयर में हैं और जो MGP 004 का पेपर लिखने वाले हैं अपने 20 जून 2026 को। तो बेसिकली ये गांधी पॉलिटिकल थॉट्स पे ये पूरा हमारा PYQ बेस्ड पेपर रहेगा। इसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द थिंग्स रिलेटेड टू द Gandhi's political thoughts, thinking, and how Gandhi's political thought is relevant to the present times. Because ऐसे questions बहुत पूछे गए हैं, उनके relevance क्या है और basically ये जो इनका political thought था कैसे ही influence हुआ other thinkings को। इसमें हम basically अगर आपने ये क्लास देख ली तो इसमें आपके क्या क्या मेजर हाईलाइट्स थिंग्स मतलब बेसिकली क्या क्या थिंग्स कवर रहेंगे। पहला 3-4 सालों का PYQ बेस्ड है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक ये क्वेश्चन बैंक कलेक्शन है। इसमें आपको आंसर राइटिंग भी पता चल जाएगी, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर एज अ MA स्टूडेंट कैसे लिखा जाता है, MA एक्सपर्ट स्टूडेंट, और कैसे आप उसको हाईएस्ट मार्क्स फेच कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द हाउ टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर भी टेकल हो जाएगा। इसमें आपको सारे पॉलिटिकल थिंकर्स देखने को मिलेंगे जो विच इज बेसिकली एसोसिएट विद द गांधी इन एसोसिएट विद द गांधीज वर्क एंड एज वेल एज इसमें वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर देखने को मिलेगा। PYQs भी आपके फिनिश हो जाएंगे एंड गांधीज के जितने भी पॉलिटिकल थॉट्स बेसिकली हमें जानने को मिलेंगे इसमें, और जितने भी पॉलिटिकल थॉट्स से हम आंसर के थ्रू गांधीज की स्टडीज भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें उद्देश्य रहेगा। जैसे कि हमारा ये MGP 004 है, गांधीज पॉलिटिकल थॉट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये हमारा। बेसिकली इसमें मैंने जाना जितने भी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस टाइप पूछे गए हैं, जो बेसिकली एक हार्ड टाइप क्वेश्चन भी है जिसको पढ़ने के बाद ऐसा सोचने में पड़ जाएगा कि इसमें लिखना क्या है, तो वो भी है। और बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर फॉर्मेट में इसको बनाया गया ताकि आप इसको पढ़ के डायरेक्ट अपने एग्जाम में प्रोड्यूस कर सकें। ये बहुत ही डिटेल्ड आंसर है, आपको इसको 100% प्रोड्यूस नहीं करना। अगर आप इसका 60 to 70% भी एग्जाम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, कर पाएंगे और करना चाहिए भी, तो आपको अराउंड जितने भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं व्हाट आर द स्कीम एग्जाम मार्किंग पैटर्न्स, तो बेसिकली सेक्शन वाइज हमारा एग्जाम होता है। ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में होता है। तो ऐसे ऐसे हमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि हर एक क्वेश्चन, हर एक सेक्शन से आपको टू क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन हमें टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हर एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चंस तो करने हैं, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, वो आपकी खुद की डिस्क्रिप्शन है कि आपको कौन से सेक्शन से करना है। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। 10 क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चन पेपर में होता है। ठीक है, और जो कि 50 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का होता है, 2 घंटे का 50 मार्क्स का होता है, और आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये हमारा पूरा एग्जाम पैटर्न है। और बेसिकली देखिए इसमें हमें दिक्कत क्या हो जाती है, इसमें ऐसा इंस्ट्रक्शन में ही लिखा हुआ है कि आपको हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन करने हैं। तो हो सकता है किसी सेक्शन में आपको ऐसे क्वेश्चन हो जो 4 ही ना आ रहे हो आपको, या 5 ही ना आ रहे हो। मेक सेंस राइट? तो ऐसे इसी चीज को हमें टैकल करना है थ्रू दिस क्वेश्चन सेक्शन। ठीक है, तो इसमें आप वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर रहेगा। आपको सारे मोस्ट प्रोबेबली आपको 80 to 90% गांधी पॉलिटिकल थॉट इसी क्लास में ही कवर हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगी, यस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, थिंकर्स एंड कोट्स। कोट्स इज इंपॉर्टेंट कि आप कोट्स कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एग्जाम्पल दूंगी बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि देखिए इसमें आपको कोट्स भी पता चल जाएंगे इंपॉर्टेंट, जिसको आप एज अ इंट्रो की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड एज अ कंक्लूजन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोट्स हो गए। फिर इसमें आपको इंपॉर्टेंट थिंकर्स बताएंगे जो एसोसिएट विद है गांधीज वर्क, गांधी जी के वर्क से जो एसोसिएटेड है और उनके थॉट्स से एसोसिएटेड, वो थिंकर्स पता चल जाएंगे इसमें। ठीक है, थिंकर्स हो गए। इसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन के पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे और ये मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होंगे हर क्वेश्चन के। एंड इसमें कंक्लूजन भी एक आपको वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिपेयर्ड कंक्लूजन मिल जाएगा ताकि आप जाके वहाँ लिख सकें। और यस कीवर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स भी, जैसे कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, टेलियोलॉजी एंड डीओंटोलॉजी। टेलियोलॉजी एंड डीओंटोलॉजी बेसिकली ये हमारे एथिक्स स्टडीज पेपर का होता है जो बेसिकली गांधी जी से रिलेटेड है। तो आप ऐसे थोड़े फैंसी वर्ड्स लिखेंगे तो लगेगा कि यहाँ स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेक्शन 1 का है ये हमारा, सेक्शन 1 है एंड दिस इज सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बात हो रहा है व्हाट आर द मेजर्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑन गांधीज। इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा है यहाँ पर, वर्ड आपको कैच करना है, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑन गांधीज, राइट? इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी।
तो गांधी जी पे कौन कौन से इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस रहे ताकि जिसके द्वारा उन्होंने अपनी गांधी पॉलिटिकल थॉट एमर्ज हुआ। उनके पास भी तो कोई इन्फ्लुएंसेस रहा होगा ताकि उनसे एमर्ज हुआ। जैसे कि प्लेटो पे किसका इन्फ्लुएंस था, 15 को अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ था राइट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पे, तो उसमें भी था ना कि प्लेटो पे क्वेश्चन आए थे। द प्लेटो एंड द एरिस्टोटल के जस्टिस पे क्वेश्चन आया गया था, जर्नी बेंथम पे आया था, जेएस मिल पे आया था, टोक्विला पे आया था। टोक्विला इज नॉट डायरेक्टली रिटेन इन द एग्जाम क्वेश्चन पेपर, बट यू कैन आंसर इट थ्रू द जस्टिस वाला पार्ट राइट। वो डेमोक्रेसी को कैसे करते हैं, तो अगर आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पे भी ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जाने या उनको कॉन्सेप्ट जानने, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द मेजर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी। तो गांधी पे कौन कौन अलग अलग थिंकर्स या एस्पेक्ट्स के इन्फ्लुएंसेस पड़े जिसके द्वारा गांधी ने अपना एक पॉलिटिकल आइडिया, पॉलिटिकल थॉट को एमर्ज किया। ठीक है, तो इस पर ये बात हो रही है। ठीक है, इसमें देखते हैं हमें आंसर कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जितने भी इंट्रोडक्शन होंगे उसको आप एज अ याद भी कर सकते हैं ताकि एग्जाम में ऐसे प्रोड्यूस करें कि मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन सेम ही होंगे हर क्वेश्चन के, बस आगे पीछे आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर सकते हैं ताकि आप थोड़े से डिफरेंट साउंड करें, ऐसा लगे आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपको हाई मार्क्स फेच कर सके। तो इंट्रोडक्शन देखिए, आपको एग्जाम में से इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, बस ऐसे लिख देना है, महात्मा गांधी पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी वॉज नॉट डेवलप्ड इन द आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन में डेवलप नहीं हुए थे, उनपे और भी लोगों का इन्फ्लुएंस था राइट। उन्होंने बहुत ही लोगों से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडियाज को एमर्ज किया था। एमर्ज थ्रू द क्रिएटिव सिंथेसिस ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस एंड वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल करेंट्स। देखिए क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए इसमें, क्या है क्रिएटिव सिंथेसिस, ऐसे 3 टाइप्स देखते हैं ना, क्या थीसिस, एंटीथीसिस एंड देन सिंथेसिस। यहाँ पर एक हाइपोथेसिस भी होता है लेकिन इससे नॉट कनेक्टेड है, हाइपोथेसिस ये अलग ही हो जाता है, ये एजम्पशंस बेस्ड होता है, ये नॉट आर्गुमेंटिव बेस्ड होता है। तो मैं आपको ये वर्ड्स बताया ताकि आप यूज कर सकें। तो थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, अब ये बताइए ये कॉन्सेप्ट कौन से राइटर से कौन से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से एसोसिएटेड है, कमिंग डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं क्रिएटिव सिंथेसिस है, किसका क्रिएटिव सिंथेसिस है, बिटवीन द इंडियन इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एंड द वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल करेंट्स, और वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल थिंकर्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया। गांधी एब्जॉर्ब आइडियाज फ्रॉम हिंदुइज्म। हम इंट्रो में ही बता रहे हैं कि हम क्या क्या आगे बताने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप उसको मोर कैची बनाना है अपने आंसर को तो आप ऐसे लिख सकते हैं इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, ऐसे करके आप बीच में लिखिए इन्फ्लुएंस, इसको सर्कल कर दीजिए। अब यहाँ पर ऐसे निकालिए, फिर यहाँ पर रुकिए ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल क्या था, इंडियन स्पिरिचुअल क्या था, उसको ऐसे सर्कल करिए और यहाँ से एक ऐसे रो निकालिए जिसको हर्ब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक निकालिए वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल करेंट्स कौन कौन से, ऐसे हो गया। अब यहाँ से निकालिए, जैसे कि यहाँ पर एक हमारा हो गया हिंदुइज्म, हो गया हिंदुइज्म की बात हो रही है ना। दूसरा निकालिए, दूसरा क्या है जैनिज्म, बुद्धिज्म, उनसे भी इन्फ्लुएंस थे गांधी जी, बुद्धिज्म से भी इन्फ्लुएंस थे गांधी जी राइट। क्रिश्चियनिटी, जितने भी आपके सेक्ट्स हो गए, और साथ ही साथ जब ये आप बताएंगे तो उसको आपको विद you have to supported your argument with the examples right। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा हिंदुइज्म, ये हमारा जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी हो गया राइट। अब सीवियर मॉडर्न थिंकर्स भी हो गए जो ट्रांसफॉर्म देम इनटू अ यूनिक फिलोसफी सेंट्रल अराउंड द ट्रुथ। अब आपको ये तो पता है गांधी जी के कौन कौन से कीवर्ड्स है गांधी जी से एसोसिएटेड। ट्रुथ हम बोलते हैं जिसको सत्य बोलते हैं, अहिंसा बोलते हैं, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस को भी आप लेके चल सकते हैं, नॉन ओबीडियंस मूवमेंट को भी बोलते हैं राइट, नॉन कॉपरेशन, स्वराज। तो आपको क्या सत्य, नॉन वायलेंस क्या हो गया, अहिंसा, स्वराज एंड सत्याग्रह। तो ये आप कीवर्ड्स हो गए, इसको आप याद कर लीजिए, आपको हर एक इंट्रो में डालना ही है। एज गांधी हिमसेल्फ रिमार्क्ड, आई हैव नथिंग न्यू टू टीच द वर्ल्ड, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज द हिल्स। ये इन्होंने कहा था, इन्वर्टेड कॉमास में है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास मतलब गांधी जी ने कहा था, मतलब उन्होंने कहा था मुझे वर्ल्ड को बताने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज ओल्ड है एज द हिल्स। ठीक है, तो वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की बात करते हैं लेकिन वो पहले से ही सोसाइटी में एग्जिस्ट था।
His thought was therefore both universal, deeply rooted in the diverse intellectual tradition. यूनिवर्सली रूटेड था, क्योंकि नॉन वायलेंस तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना, जो कि अगर इसको प्रेजेंट टाइम से लिंक करेंगे तो क्या इंटरनेशनल रिलेशन में भी तो नॉन वायलेंस की बात होती है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात होती है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात होती है, ठीक है। तो नॉन वायलेंस हो गया हमारा ट्रुथ, राइट, होती है ना, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की बात होती है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात होती है, इंटरनेशनल रिलेशन से आप गांधी जी के रेलिवेंट को इन द प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या जाना, आप जितना भी इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसे गांधी जी को ऐसे लिख देना कि गांधी जी बेसिकली गांधी जी का जो ये हमें देखने को मिलता है जो क्रिएटिव सिंथेसिस बिटवीन द इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एंड द वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल थिंकर्स और वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल करेंट्स था। अगर अब वो हमें बताने कि ट्रेडिशनल में क्या क्या था, हिंदुइज्म था, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म था, एंड द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में हम डिफरेंट थिंकर्स की बात करेंगे और उनके बेसिकली वेज की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप इनके कीवर्ड्स याद करिए, स्वराज, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी बोलना है कि गांधी जी हिमसेल्फ रिमार्क्ड, बेसिकली कोट है, आप कोट इसको याद कर सकते हैं। अब जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको बस इसके थ्रू ही देखना है। I have my nothing to teach the world. Truth and non-violence are the as old as heels. तो आपको ये याद कर लीजिए, किसी ना किसी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आप इसको एज अ इंट्रो यूज कर सकते हैं, एज अ कंक्लूजन यूज कर सकते हैं, और एज अ इन्वर्टेड कॉमर्स में ब्लैक पेन से लिखेंगे तो आपको ऐसे वेल प्रिपेयर्ड आंसर लगेगा एंड यू विल फेच मोर मार्क्स। यहाँ इंट्रो खत्म हुआ, अब उसी सीक्वेंस से चलेंगे जैसे सीक्वेंस से हमने बताया था। हमने इंट्रो में ही बता दिया कि हमारा बॉडी का सीक्वेंस ये रहेगा, तो ठीक है। तो ये हमारा है, अब मैं इसमें बात करूं जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप ऐसे सेक्शन 1 लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन लिखना होता है तो आप लिख दें, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। यहाँ से आप ऐसे इंट्रो स्टार्ट कर देंगे, इंट्रो हो गया आपका, यहाँ पर हर्मन स्पोक मॉडल बना दिया कि ये आप बात करेंगे एंड यहाँ से आपका बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आपने यहाँ पर बताया है कि हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैसे आपने यहाँ पर नंबरिंग किया उसी नंबरिंग से आपको बॉडी में भी बताना होगा। जैसे 1 में आपने हिंदुइज्म को करा है तो आप बताएंगे कि कैसे जो क्रिएटिव सिंथेसिस था बिटवीन द इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस एंड द वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में क्या था, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो 1 में आपका हिंदुइज्म था, फिर आप हिंदुइज्म लिखेंगे एंड उसको कैसे करेंगे, देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म एंड भगवत गीता। हिंदुइज्म बेसिकली रिलेटेड टू द भगवत गीता, महाभारत, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। महाभारत से आपको द कॉन्वर्जेशन बिटवीन द अर्जुन एंड कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा जी के बीच में आपको मिलेगा, तो वहां से भी आप बहुत अच्छे से उसको सम अप कर सकते हैं। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन गांधी वॉज हिंदू फिलोसफी, particularly the Bhagavad Gita. From the Gita, Gandhi derived the principle of गीता से उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल ड्राइव किया, निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन। सेल्फलेस एक्शन से आप कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका सेल्फिशनेस क्या है यहाँ पर, कि आपको जो 2 दिन बाद जो आपका एग्जाम है उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, इसलिए आप अभी पढ़ रहे हैं। तो ये आपका सेल्फलेस एक्शन नहीं है, सेल्फिश एक्शन है। आप इसलिए पढ़ रहे हैं, अगर मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल में, आप बस नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं, आपको नहीं, आप बस चाहते हैं आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन रहे, अपने जो आप मास्टर कर रहे हो उसमें वेल एजुकेटेड रहे, ठीक है, और एग्जाम में जो होगा वो दिखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है यू हैव द नॉलेज, यू कैन प्रोड्यूस इट इन द एग्जाम। तो ये सेल्फलेस एक्शन हो गया, यू आर जस्ट गेटिंग इट टू नो योर सेल्फ, टू गेट द नॉलेज टू योर सेल्फ, राइट। तो ये यहाँ पर सेल्फिशनेस एंड सेल्फलेस एक्शन हो गया। तो निष्काम कर्म आप ऐसे वर्ड्स में लिखेंगे, देन को इन्वर्ट ब्रैकेट्स में आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। डिअटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स, वही बात हो गई कि जो भी हमारा लास्ट में जो भी एंड रहेगा, जो भी रिजल्ट रहेगा, हम अपना काम करेंगे, परिश्रम करेंगे, हम रिजल्ट के, और हम यूके से मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम मेहनत करेंगे, लेकिन हम वो जो मीठा फल होता है ना मेहनत का, उसका कोई हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि हमें मीठा फल ही चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। आप पहले परिश्रम करें, आपके आप रिजल्ट मिलेगा। तो उन्होंने भगवत गीता से सीखा था। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सबको पता है गांधी जी इज वेल नोन फॉर द सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, अपना काम खुद से करें, राइट। स्पिरिचुअल परस्यूट फ्रॉम थ्रू सर्विसेज मतलब वो अपना काम खुद के ही करते थे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्या, ट्रुथ, बिकेम द सेंट्रल टू गांधीज लाइफ एंड पॉलिटिक्स। ही रिगार्डेड द गीता एज ए स्पिरिचुअल डिक्शनरी, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, डिक्शनरी की तरह स्पिरिचुअल को मानते थे। एग्जाम्पल्स भी देने क्योंकि आपको उसको सपोर्ट करना अपने आगे। हिज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड सर्विस रिफ्लेक्टेड द गीता's डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू रिवॉर्ड्स, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। गीता से ने लास्ट में आपने कैसे इसको कंक्लूड किया कि इनका लाइफ टाइम जो भी कमिटमेंट था ट्रूथ को और सर्विसेज को लेकर रिफ्लेक्टेड करता है गीता के डॉक्ट्राइन में। डॉक्ट्राइन इज अ सिद्धांत, हिंदी वर्ड इसका होता है सिद्धांत, राइट, ऑफ द ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट एंड रिवॉर्ड्स। इसको इसी को आपको निष्काम कर्म, ठीक है, हो गया। इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म सेकंड पॉइंट है, हमने जैनिज्म बोला था, देन बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी पे भी बात होगी हमारी, ठीक है, ठीक। तो इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म, ग्रोइंग अप द गुजरात एक्सपोज्ड गांधी टू द स्ट्रॉन्ग जैन ट्रेडिशन, जैनिज्म एम्फसाइजेस ऑन, ठीक है, गुजरात में वो बॉर्न हुए थे, तो आपको ऐसे नहीं लिखना गांधी जी बॉर्न इन दिस एरा इन गुजरात, around this he came to India around 1940s and then did a Champaran Satyagrah. You don't have to like write this, you just write the main political ideas which is associated with the गांधी के साथ जितने भी political ideas associated थे आपको उससे introduction start करना है। फिर आप बॉडी में एज ये जो आपकी ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप बॉडी में ही इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक ग्रोइंग अप इन गुजरात, यहाँ पर हमने बात करते कि गुजरात में ही ग्रोन अप हुए थे वो, ठीक है, गांधी जी हमारे। Exposed to Gandhi strong Jainist tradition, Jainism emphasizes on अहिंसा, नॉन वायलेंस पे बात करता है जैनिज्म। हमारे नॉन पोजेसिवनेस पे भी बात करता है, वो कहता है कि आपके पास कोई पोजेशन नहीं होना चाहिए जिससे आपको सेल्फिशनेस क्रिएट हो, ठीक है, जिसको अपारिग्रह के नाम से जाना जाता है। ये कीवर्ड है, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट। इन एकांतवाद, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रुथ, अनेकांतवाद, तो यू हैव टू राइट द कौन से निष्काम कर्म, अनेकांतवाद, अपारिग्रह मीन्स नॉन पोजेसिवनेस, अनेकांतवाद इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रूथ। तो यहाँ से आपका 2 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट आपका डीपली शेप इन गांधीज वर्ल्ड व्यू। अच्छा सी यू हैव द कंसर्न कि ये इसके पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक हम आपको पिन कर देंगे अपने इसी वीडियो पे, राइट, कमेंट बॉक्स में। तो जस्ट टेक इट इजी एंड जस्ट लर्न इट हियर। डीपली शेपेड गांधीज वर्ल्ड व्यू, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ अनेकांतवाद टॉट हिम दैट द नो इंडिविजुअल पोजेसेस कंप्लीट ट्रुथ, एनकरेजिंग टॉलरेंस एंड डायलॉग। He is a very much religious, tolerant person and have a dialogue between them, right? They don't basically have an individualistic kind of personality. Quote, ahimsa is the highest duty. Ahimsa is the highest duty. तो एक quote आपको यहाँ से मिल गया, दूसरा quote पहले क्वेश्चन से मिल गया था। तो you have just to write it down. Take a short diary and just write it down the keywords and the quotes and important little terms which I am telling you right now. ठीक है? The Jain's principle became the foundation of Gandhi's political philosophy. बुद्धिज्म से क्या इन्फ्लुएंस था? बिलीफ कंपासेस, मोरल कंडक्ट एंड द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। कोएग्जिस्टेंस इज अ राइट वर्ड टू यूज। गांधी एडमायर्ड बुद्धास रिजेक्शन ऑफ वायलेंस, नॉन वायलेंस की बात हो रही है। एम्फसाइज ऑन सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात होती है। यूनिवर्सल कंपैशन की बात करते हैं। लाइक बुद्धा गांधी बिलीव दैट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन विद पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। आप दुनिया को बदलने से पहले आप खुद बदलिए, ये बात हो रही है। क्रिश्चियनिटी पे क्या था, ठीक है, तो ये वाइल इन द लैंड एंड साउथ अमेरिका, देखिए वही बात हुई साउथ अफ्रीका, गांधी स्टडी द बाइबल स्पेशली द सर्मन ऑफ द माउंट। तो यहाँ पर आप ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। टीचिंग क्या थी, लव द एनिमी, टर्न द अदर चिक, फॉरगिवनेस एंड सैक्रिफाइसेस डीपली इंप्रेस्ड हिम, ठीक है। एग्जांपल्स, his insisting loving one's opponent during political struggle reflect Christianity ethics। बेसिकली आप साउथ अफ्रीका में भी जो भी अपार्थाइड स्ट्रगल हुआ था आप उस पर भी लिख सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ अब यहाँ पर देखिए क्रिश्चियनिटी से हमारा जो भी हमारे हमने क्या बोला था, क्रिएटिव सिंथेसिस, ये आपको ये वर्ड याद रखना है, क्रिएटिव सिंथेसिस बिटवीन क्या था हमारा, इंडियन स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही थी जिसमें हमने हिंदुइज्म को रखा, क्रिश्चियनिटी को, जैनिज्म को एंड बुद्धिज्म को रखा, ठीक है। वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल करेंट्स में हमने किसका नाम लिया है, लियो टॉल्स्टॉय, ये आपको एक वर्ड याद हो गया। टॉल्स्टॉय रशियन फिलोसोफर हैं,
significantly influenced Gandhi's thought through his Kingdom of Gods Within You. Kingdom of Gods Within You, ये लियो टॉल्स्टॉय का बेसिकली वर्क है. किंगडम ऑफ गॉड्स, टॉल्स्टॉय, किंगडम ऑफ गॉड्स विद इन यू. तो यू आप ऐसे याद कर सकते हो, यू वाई लास्ट में, तो यू से ही कुछ रिलेटेड वर्क था. ठीक है. टॉल्स्टॉय एम्फसाइज्ड, तो देखिए फर्स्ट आपको थिंकर मिल गए लियो टॉल्स्टॉय, जो कि रशियन फिलोसोफर खुद थे. और नॉन रेजिस्टेंस टू एविल्स की बात करते हैं, मोरल फोर्स ओवर फिजिकल फोर्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात होती है. ठीक है. यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और इसको आप ऐसे पॉलिटिकल टर्म में आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रेटर्निटी की भी बात हो रही है. वेट अ सेकेंड, फ्रेटर्निटी. ठीक है. ये होगी दे कॉरेस्पॉन्डेंस. ये मोरालिटी की बात हो रही है, बेसिकली मॉरल, वो मॉरल, एथिकल एंड इंटीग्रेटेड, मैन ऑफ इंटीग्रिटी थे वो गांधी जी. ठीक है. वर्स हो गए. इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन रस्किन, तो लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन की बात होगी. बुक क्या थी इनकी, अप टू हिज लास्ट बाय द जॉन रस्किन ट्रांसफॉर्म गांधी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल थिंकिंग में क्या था, डिग्निटी ऑफ द लेबर की बात होती है, इक्वालिटी ऑफ ऑल प्रोफेशन, वेलफेयर ऑफ द ऑल, वेलफेयर स्टेट की बात होती है, जो सर्वोदय. यस, इंपॉर्टेंट टर्म इज सर्वोदय. स्वराज, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड सर्वोदय इज द टर्म्स एसोसिएटेड विद द गांधी जी. फिनॉक्सिस सेटलमेंट इन साउथ अफ्रीका, देखिए ये कितना ब्यूटीफुल आपको एग्जाम्पल मिल गया. फिनॉक्सिस सेटलमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज एस्टैब्लिश्ड टू रस्कियन प्रिंसिपल. ठीक है. इन्फ्लुएंस ऑफ हेनरी डेविड थॉरियो, अमेरिकन थिंकर से. ठीक है. इंस्पायर्ड बाय गांधीज मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं. आगे द सिटीजन हैव अ मोरल ड्यूटी टू रेसिस्ट अनजस्ट लॉज की मोरल ड्यूटीज हैं. एग्जाम्पल, गांधी सप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सॉल्ट सत्याग्रह. गोपाल कृष्ण गोखले जो भी एसोसिएटेड है, उनसे क्या आपको देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, मॉडरेशन इन पॉलिटिक्स, पब्लिक सर्विस एंड रिफॉर्म्स की बात होती है. इसलिए पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है. गांधी रिफर्ड गोखले एज हिज पॉलिटिकल गुरु. तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस सेंटेंस, गांधी रिफर्ड गोखले एज हिज पॉलिटिकल गुरु. एंड यू जहां पर भी आपको पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, जस्ट राइट इट डाउन. इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन सेंट एंड रिफॉर्मर्स एज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ले लिया है. सेंट में स्वामी विवेकानंद हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, दयानंद सरस्वती. है तो आप बेसिकली हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं. इंस्पायर्ड बाय गांधीज कंसेप्ट सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस टॉलरेंस एंड नेशनल रीजनरेशन की बात होती है. क्रिटिकल इवैल्यूएशन देख लेते हैं. हमारा बॉडी हो गया, बॉडी में लास्ट हमें देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या था. तो गांधी इज नॉट मेरली बोरोड आइडियाज फ्रॉम वेरियस क्रिएटिव सिंथेसाइज इनटू द कोहेरेंट फिलॉसफी. ठीक है. थ्योरीज थी, भिखु पार्के की थ्योरीज थी, ओरिजिनलिटी. ठीक है. दिस इज इंटीग्रिटी, एथिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ में देखने को मिलता है. इंडियन ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी की बात होती है. वेस्टर्न ट्रेडिशन में सिविल डिसोबीडियंस, इंडिविजुअल फ्रीडम, ऐसे आप बता सकते हैं. कंक्लूजन में आप लास्ट में कोट कर सकते हैं, माई लाइफ इज माई मैसेज. ठीक है. माई लाइफ इज माई मैसेज गांधी जी ने कोटेड डाउन किया था. एंड जस्ट सम अप द व्हाट आर यू हैव ऑलरेडी रिटन डाउन. देखिए, हिंदुइज्म प्रोवाइडेड द फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ, सेल्फलेस, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिफॉर्म द नॉन वायलेंस, क्रिश्चियनिटी इंस्पायर्ड द लव एंड सैक्रिफाइसेस. टॉल्स्टॉय, रस्किन एंड थियोरो सप्लाइड मॉडर्न एथिकल एंड पॉलिटिकल टूल्स. सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय एंड अहिंसा मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. तो आई होप यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ द आंसर राइटिंग, कि बेसिकली आंसर राइटिंग करना कैसे, क्या वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, क्या इंट्रो है, क्या बॉडी है, क्या कंक्लूजन है. उसमें आप अगर इसको और अट्रैक्टिव बनाना है तो जस्ट ऐड द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, सम कोट्स, यू जस्ट हैव सम बुक्स. जो मैंने बेसिकली इसमें मैंने आपको बुक्स भी बताया, थिंकर्स बताए, कोट्स बताए, फ्लो चार्ट्स बताए. तो ये बेसिकली आपको वेल इंटीग्रेटेड बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गांधीज नोशन ऑफ स्टेट एंड स्वराज. स्टेट एंड स्वराज में नोशन बताना है आपको. ठीक है. स्टार्ट करते हैं कि स्टेट एंड स्वराज आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म अ फाउंडेशन ऑफ इट्स पॉलिटिकल थॉट्स का. ठीक है. फाउंडेशन बना रहे हैं. उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हम देख लेते हैं. ठीक है. फिलोसफी, यूनिक क्रिटिक ऑफ द वेस्टर्न मॉडर्न स्टेट एंड द अल्टरनेटिव विजन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू स्वराज. ठीक है. बेसिकली वो मॉडर्न स्टेट को वो कहते हैं, इसलिए वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि उसी से हमारे क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है. उसमें आर्टिकल आपको 40 मिलेगा, उसमें आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं. तो ये गांधी जी की नोशन से ही है, जिसको हम स्वराज के नाम से भी जान रहे हैं, थ्रू स्वराज. ठीक है.
स्टेट एज अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल एंड प्राइमरी इंस्टीट्यूशन मानते हैं वो, ठीक है। एंड रिलाइड कोहेजन एंड वायलेंस, हिज आइडियल ऑफ सोसाइटी वाज मोरल सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं। सोसाइटी का आइडिया क्या होता है? मोरल सेल्फ रेगुलेशन। डिसेंट्रलाइज पावर की बात होती है, सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ की बात होती है। गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड स्वराज में ये डिफरेंस है, ठीक है। गांधी नोशन ऑफ स्टेट, तो आपको नोशन ऑफ स्टेट एंड स्वराज की बात की तो आपको बॉडी स्टार्ट हो गया आपका यहाँ से। फर्स्ट आप लिखेंगे गांधी नोशन ऑफ स्टेट एंड द नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे गांधी नोशन ऑफ स्वराज। फिर इसको आप एज अ सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज करके कंक्लूड करेंगे और कुछ एक दो थिंकर्स डाल देंगे। स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस बात करते हैं। ही फेमली स्टेटेड दैट स्टेट रिप्रेजेंट वायलेंस इन अ कॉन्सेंट्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर रहेगा वहाँ पर वायलेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पर एनार्की ज़्यादा होगी, ट्रेनिंग ऑफ द पावर, अनएथिकल पावर का यूज होगा। तो इसलिए वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं जब ग्रास रूट लेवल पे लोग अपना ही सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, राइट। तो ये बात हो रही है। क्रिटिक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पावर की होती है, वो क्रिटिक करते हैं एनकरेज ब्यूरोक्रेसी, रिड्यूस इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रोमोट डिपेंडेंसी, एलिनेट सिटीजन फ्रॉम गवर्नेंस। देखिए कितने सुंदर वर्ड्स हैं। मोरल सुप्रीमेसी की बात करते हैं कि मोरालिटी इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। मोरल सुप्रीमेसी में आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? डिओंटोलॉजी, डिओंटोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली और यहाँ पर टेलियोलॉजी, इसी का टेलियोलॉजी इसका दूसरा फॉर्म है। इसका मतलब एंड जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। एंड जस्टिफाई द मीन। डिओंटोलॉजी में क्या है कि व्हाट इज मोरली राइट एट द एंड इज मोरली शुड बी मोरली राइट एट द मीन्स पार्ट, ठीक है। तो क्या है? यहाँ पर इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आर द वेज यू टेकिंग, बेसिकली अभी देखिए रिसेंटली में टेलीग्राम बैन हुआ, राइट। तो बैन होने का एंड क्या जस्टिफाई हो रहा है कि बेसिकली पेपर लीक ना हो, लेकिन वे क्या था? बैन। और बैन से क्या होता है? इंडिया के 500 मिलियन ऑफ पीपल को दिक्कत हो रही है। तो क्या ये एंड जस्टिफाई करता है उसके मीन्स से? तो यहाँ आपको बताया टेलियोलॉजी कॉन्सेप्ट है या डिओंटोलॉजी कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो कि ये बेसिकली गांधी पॉलिटिकल आइडियाज में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको पॉलिटिकल फिलोसफी से भी कनेक्टेड है, पीस बिल्डिंग से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें टेलियोलॉजी का मतलब एंड जस्टिफाई द मीन्स व्हाट आर द वेज यू बेसिकली अडॉप्टेड, यू जस्ट नीड टू थिंक दैट कि एंड जस्टिफाई कर रहा है कि क्या एंड मोरली राइट है कि नहीं है। और डिओंटोलॉजी में गांधी जी बात करते हैं कि आपका एंड भी जस्ट मोरालिटी बेस्ड होना चाहिए और उसका मीन्स भी मॉरल बेस्ड होना चाहिए। व्हाट इज मॉरली राइट इज राइट, बोथ एट द एंड द मीन्स। तो यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं ना मोरल सुप्रीमेसी ऑफ द इंडिविजुअल, तो डिओंटोलॉजी की भी आप एज अ अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ही मेंटेन इंडिविजुअल पोजेसेस नेफ स्टेट इज मेरली अ मीन्स नॉट अ एंड। देखिए मीन्स है वो, नॉट एंड है। डिओंटोलॉजी की बात हो रही है। गांधी आइडियल स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, जो बेसिकली आपके कार्ल मार्क्स भी स्टेटलेस सोसाइटी की ही बात करते हैं। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। अब वहाँ से आपने गांधी नोशन ऑफ स्टेट खत्म हो गया, नोशन इज काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज फिनिश एंड नाउ द वी आर स्टार्टिंग विद गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। तो स्वराज क्या होता है? सेल्फ रूल की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। पॉलिटिकल स्वराज, मोरल स्वराज की बात करते हैं। पॉलिटिकल स्वराज में आप स्टेटस सोसाइटी की सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी की ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं। मास्टरी ऑफ द डिजायर, सेल्फ डिसिप्लिन, एथिकल कंडक्ट की बात होती है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की। इकोनॉमिक स्वराज में क्या बात होती है? सेल्फ रिलायंस की, राइट। तो आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की जो भी बात हो रही है वो गांधी नोशन ऑफ इकोनॉमिक स्वराज है। विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज की बात होती है। तो इसमें आप इसको किससे आप कनेक्ट कर सकते हैं? डीपीएसपी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 43B, कॉटन इंडस्ट्रीज, ठीक है। बेसिकली आप 40 से जितना भी 40, 41, 42, 43 एंड इवन 44 मैटरनिटी लीव की बात होती है। तो 43 एंड बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात होती है, ठीक है। 43 में हमारे क्या क्या होते हैं? हमारे 41 में हमारे क्या होता है? राइट टू वर्क, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट, ठीक है, ये सब होते हैं। रिडक्शन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल व्हाट 23 to 24। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, ठीक है।
चरखा, स्पाइनिंग व्हील्स एग्जाम्पल आप इसको रख सकते हैं। विलेज रिपब्लिक की बात करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी की बात करते हैं, इन्होंने कोड दिया है इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट द बॉटम, एवरी विलेज शुड बी अ रिपब्लिक। ठीक है, इंडिपेंडेंस मस्ट बी बिगिन एट द बॉटम, जिसकी बॉटम अप अप्रोच की बात होती है ना। नीति आयोग कौन सा अपने पॉलिसीज यूज करता है, बॉटम टू अप अप्रोच। तो पहले आपको नीचे से ही इसको लॉज को इम्प्लीमेंट करना है टू द अपर लेवल तक। तो वही बात हो रही है, इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट द बॉटम, एवरी विलेज शुड बी रिपब्लिक। ठीक है, रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, मैंने लास्ट में क्या बताया आपको, डिफरेंशिएशन या सिमिलैरिटी देखनी है। तो इसमें आपने रिलेशनशिप देखा स्वराज एंड स्टेट में क्या है। मॉडर्न स्टेट में सेंट्रलाइज पावर है, इसमें गांधी जी के स्वराज में डिसेंट्रलाइज पावर है। कोएजन है, वॉलंटरी कॉपरेशन है, डिपेंडेंसी ऑन अथॉरिटी है, सेल्फ गवर्नेंस है, ब्यूरोक्रेसी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल कंट्रोल है, मोरल अथॉरिटी की बात हो रही है। स्वराज सर्व एज अ गांधीज अल्टरनेटिव टू द कोएजन मॉडर्न स्टेट। बेसिकली जो भी मॉडर्न स्टेट एमर्ज हुआ है बेसिकली उसका अल्टरनेटिव एज गांधी जी ने सजेस्ट किया एज अ स्वराज। क्रिटिकल इवैल्यूएशन देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन कंक्लूजन में आपको समअप कर सकते हैं। स्कॉलरली कॉइन देना है तो यहाँ पर आप भीखू पारेखे का ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज गांधी लिख द इंडिविजुअल टू सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह की जो बात हुई थी, तो इंडिविजुअल को सत्याग्रह से कैसे उन्होंने लिंक किया, तो ये बात हो रही है। ठीक है, सत्याग्रह इसको कैसे आप स्टार्ट करेंगे बताइए। आप इसको सत्याग्रह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एज अ कोटेशन से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सत्याग्रह वन ऑफ द गांधीज मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल थॉट विच लिटरली मीन होल्डिंग फॉर्मली द ट्रुथ। सत्य, ट्रुथ, अग्रह, फॉर्मनेस। ठीक है, आप ऐसे इक्वेशन के थ्रू भी बता सकते हैं। गांधी डिड नॉट रिगार्ड सत्याग्रह मेरली एज अ political technique but as a strategy to resistance rather than it was comprehensive। बट एक पॉलिटिकल टेक्निक था, एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस की बात की थी। सत्याग्रह अहिंसा, ठीक है, फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस था। एज गांधी फेमसली स्टेटेड, इन सत्याग्रह देयर इज नो प्लेस फॉर कवर्डिस ऑफ वीकनेस। मतलब आप इसको कैसे कर सकते हैं, जो कावर्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनको बात करते हैं कि उनके लिए कोई जगह नहीं है। अंडरस्टैंडिंग सत्याग्रह, सत्या को कैसे हम अंडरस्टैंड करें। सत्य इज ट्रूथ, अहिंसा नॉन वायलेंस से आप इसको कहते हैं। सत्याग्रह इज द फोर्स बॉन्ड ऑफ ट्रूथ एंड लव। ठीक है, इंडिविजुअल एज अ सीकर ऑफ ट्रूथ, तो इसको आप कैसे देफर, सत्याग्रही मस्ट रिमेन हम्बल, रिस्पेक्ट अप्रोच इज प्योर पॉइंट, एंगेजिंग इन डायलॉग एंड रन हॉस्टिलिटी। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह से चंपारण, चोरी चोरा, बारदोले सत्याग्रह, इन सबको भी डोनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी कंसिस्टेंट नेगोशिएटिंग with ब्रिटिश अथॉरिटी। Self purification as a basis of satyagraha. Self purification involves control over desires, simplicity of life, honesty and integrity, discipline, self resistance. Quote को कैसे quote आप कर सकते हैं, be the change you wish to see in the world. It is not the Gandhi's thought, but you can just write it down because it is basically relevantly coming with this principle. Individual capacity of self suffering. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या, imprisonment, fasting, economic sacrifice, जैसे भूदान आंदोलन में जैसे कि उन्होंने फास्टिंग से किया था विनोबा भावे जी ने। फिजिकल हार्डशिप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गांधी द लॉ ऑफ सफरिंग इज द बैच ऑफ द ह्यूमन रेस। ठीक है, मोरल करेज एंड फियरलेसनेस की बात होती है। फियरलेस है, ट्रूथ है, सत्याग्रही, प्रिपेयर फॉर द सेक्रीफाइस है, मस्ट फैमिली दैट नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ वीक, इट इज अ वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग। वेरी फेमस स्टेटमेंट। ठीक है, और जैसे कि हमारे जो ये भी जितने भी हमारे जितने भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए थे, जितने भी रिवॉल्यूशनरी जो हमारे पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हैं, इन सब के आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। राइट, जो हमारे भगवत सिंह जी थे। इंडिविजुअल एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज, एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज कैसे देख सकते हैं। मोरल एक्शन बाय द पर्सन टू इंस्पायर मिलियंस, कलेक्टिव मूवमेंट, जैसे भगत सिंह की आप इसमें बात कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे मिलियंस ऑफ पीपल्स को चेंज किया। आप बॉस जी की बात कर सकते हैं। आप द यूनिटी मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई जी की बात कर सकते हैं, जिन्होंने बारदोले सत्याग्रह को बेसिकली लीडरशिप किया था। कलेक्टिव मूवमेंट्स की बात हो सकती है। ड्यूटीज एंड ओवर राइट्स की बात, अकॉर्डिंग टू गांधी ट्रूथ सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटीज। फिर आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन देके भी खत्म कर सकते हो, और डायरेक्ट आप कंक्लूजन भी दे सकते हैं। राइट, स्कॉलरली कोर्ट में आप भीखू पारेखे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी व्यू इकोनॉमिक इक्वालिटी एज अ बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस एंड फ्रीडम। इकोनॉमिक इक्वालिटी से आपको और कौन से थिंकर समझ में आ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में। हमारे
कौन से थिंकर्स एसोसिएटेड है विद द इक्वालिटी, कि बोल रहे थे कि जो कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड माइंड होता है वो बेसिकली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है, तो इसलिए इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, बेसिकली स्टेट को रेगुलेट करना चाहिए मार्केट से, राइट। तो दीज ऑल थिंग्स आर एसोसिएटेड विद द हमारे कार्ल मार्क्स जी। तो कार्ल मार्क्स एंड गांधी इज मोर एंड लेस इज सिमिलरली ऑन द पॉलिटिकल साइड, ठीक है। तो इसमें अगेन अहिंसा से नॉन वायलेंस से सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ द ऑल एंड ट्रस्टीशिप मॉडल की बात की। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल आप देख सकते हैं। एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज अ मास्टर की टू नॉन वायलेंट एंड इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एज अ सोर्स ऑफ वायलेंस। तो बेसिकली इकोनॉमी से कैसे इनइक्वालिटी एंड वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है एज अ सोर्स ऑफ, तो एज अ सोर्स ऑफ वायलेंस बन जाता है, लेबर एक्सप्लॉयटेड हो जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आप देखते हैं बेसिकली कार्ल मार्क्स का जो ये जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप भी था, जिसको वो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म भी बोलते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की तरह देखते हैं। तो बेसिकली वो बताते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसे गिव राइज टू द एक्सप्लॉयटेटिव लेबर किया था, पॉवर्टी बिकम वाइड स्प्रेड हो गई थी, सोशल रेजिस्टेंस की बात हुई थी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई थी, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड नॉन वायलेंस की बात हो रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसी आएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से। इक्वल अपॉर्चुनिटी कौन से कॉन्सेप्ट में है, कौन से कॉन्सेप्ट में आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, आर्टिकल 16 में बात होती है, इवन आर्टिकल 15 में भी बात होती है, ठीक है। 14 में इकोनॉमिक प्रोटेक्शन की बात होती है, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात होती है, ये बेसिकली डीपीएसपी का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें जो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वाह वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डीपीएसपी का पार्ट है। ये बेसिकली आर्टिकल 39 सी में मेंशन है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, आर्टिकल 39 सी का पार्ट है। तो आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। देयरफॉर गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर इज गेटिंग वाइडनिंग, इकोनॉमिक इक्वालिटी एज अ बेसिस ऑफ फ्रीडम। तो ये आगे डेथ कैसे वो बेसिस ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, स्टार्विंग पर्सन कांट एंजॉय लिबर्टी, पॉवर्टी लिमिट्स इंडिविजुअल चॉइसेस, डिपेंडेंसी डिस्ट्रॉय सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। डिपेंडेंट बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। गांधी का एग्जाम्पल क्या होगा, इन रेलिवेंट है, गांधी एम्फेसिस ऑन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एज एम ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड ऑर्डर, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंटी की बात हो रही है। स्ट्रेटेजिक मॉडल ऑफ गांधी सॉल्यूशन, गांधी जी ने इसी इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए सॉल्यूशन दिया, अ थ्योरी ऑफ स्ट्रेटेजिक और द स्ट्रेटेजिक मॉडल ऑफ गांधी एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। उन्होंने थ्योरी ऑफ स्ट्रेटेजिक दिया, जो कि अनलाइक कार्ल मार्क्स हु एडवोकेटेड क्लास स्ट्रगल, बेसिकली उन्होंने कहा था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्लास स्ट्रगल से स्टार्ट होगा, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोटेरिएट, बुर्जुआस एंड प्रोटेरिएट पे सोसाइटी डिवाइडेड थी, बुर्जुआस आर द रिच वन, प्रोलेटेरिएट आर द लेबर और द पुअर वन। जब प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप करेंगे, क्लास स्ट्रगल क्लास वॉर होगा, तब जाके इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। बट अकॉर्डिंग टू गांधी देयर इज अ ट्रस्टशिप मॉडल, ही इज नॉट एडवोकेटेड फॉर द क्लास स्ट्रगल और क्लास वॉर, बेसिकली ही इज बेसिकली द एडवोकेट ऑफ द नॉन वायलेंस। तो उन्होंने नॉन वायलेंस पर्सपेक्टिव से बात किया कि हमें थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप देना है। थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप में क्या था, वेल्दी इंडिविजुअल में रिटेन प्रॉपर्टी, ठीक है, वेल्दी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन कर सकते हैं, हाउएवर दे शुड यूज वेल्थ फॉर द सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो जो वेल्दी पीपल होते हैं, जो जैसे बेसिकली जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आपको दूंगे हैं, what are the recent examples related to the business tycoons? बिल गेट्स, यस, बिल गेट्स की बात करें, बेसिकली वो जितने भी उनकी वेल्थ होती है वो मोस्ट ऑफ द वेल्थ अपने चैरिटी में यूज करते हैं, एज ए डोनेशन यूज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रॉपर्टी होल्डर एक्ट एज अ ट्रस्टी रादर देन द एब्सोल्यूट ऑनर्स, ठीक है, ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए। कंपैरिजन आप दे सकते हैं, क्लास कॉपरेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, नॉन वायलेंस, रेवोल्यूशन, ट्रस्टीशिप, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने था, मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, सर्वोदय एंड वेलफेयर ऑफ द ऑल हो जाएगा, इसको खत्म करेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, एंडिंग पॉवर्टी, प्रोवाइड डिग्निफाइड वर्क, एंश्योरिंग बेसिक नीड फॉर द ऑल, प्रिवेंटिंग कंसिडरेशन ऑफ द वेल्थ। क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो जाएगा आपका, क्रिटिसिज्म भी हो जाएगा, ट्रस्टीशिप मॉडल का कि डिपेंड हेविली ऑन द वॉलंटरी मोरल चेंज की बात हो रहा है। बेसिकली कोई रिच क्यों इतना डोनेट करेगा, वो कुछ परसेंट ऑफ द करेगा ना, नॉट ऑल द करेगा। तो ये वही बात हो रही थी कि वॉलंटरी मोरल परसुएशन इज काइंड ऑफ हार्ड। कार्ल मार्क्स की वही बात हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन कांट एंड विदाउट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कार्ल मार्क्स ने उनको ही क्रिटिसाइज किया। कंक्लूजन हमारा सेम रहेगा, गांधी इज क्रिटिक ऑफ
मशीनरी। तो ये हमारा यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया, इसका पार्ट 1A आ गया है। तो ये हो जाएगा गांधीज क्रिटिक ऑफ मशीनरी। तो बेसिकली उन्होंने जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, उन्होंने मशीनरी के अगेंस्ट बात की। उन्होंने कहा कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से मशीनरीज आएगी, उससे जो भी हमारे ये लेबर फोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, लेबर फोर्स, हैंडलूम इंडस्ट्रीज हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वही बात उन्होंने की थी। गांधीज क्रिटिक ऑफ मशीनरी इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रुथ। इकोनॉमिक से वो कैसे रिलेट कर रहे थे, यू हैव टू जस्ट, ठीक है। Contrary to the popular belief, Gandhi was not supposed to machines per se. Rather, he opposed the misuse of the machinery that promote exploitation. Machinery के use से, machinery मतलब क्या है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के यूज से एक्सप्लोइटेशन जो वर्कफोर्स में आ रहा था उनकी वो अपोज कर रहे थे। ठीक है। क्रिटिक ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, डिस्प्लेस, ह्यूमन लेबर को डिस्प्लेस कर रहा है, एनकरेज अर्बनाइजेशन हो रहा है, वीक इन विलेज इकोनॉमिक हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द फ्यू हैंड्स हो रहा है, कैपिटलाइजेशन की बात हो रही है। बेसिकली उन्हीं को वो अंगेज करे थे इन द थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ट्रस्टशिप थ्योरी। ये कैपिटलिज्म की बात हो रही है ना, यहाँ पर कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की भी बात हो रही है। ठीक है। He feared that machine production would create economy dependency on social inequalities. ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं ब्रिटिश की टेक्सटाइल जो मिल्स थी, उन्होंने कैसे हैंडलूम इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मशीनरी एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, मोनोपोलीज, कंज्यूमरिज्म की बात हो रही है, क्लास डिवीजन हो जाएगा। हिंद स्वराज, गांधी इज डिस्क्राइब इन हिंद स्वराज, इनकी बुक है गांधी जी की, डिस्क्राइब मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एज अ सिस्टम ड्रिवन बाय एंडलेस वांट्स एंड ग्रीड्स। मोरल क्रिटिक करते हैं वो, ये गांधी बिलीव एक्सेसिव रिलायंस ऑन इंडस्ट्रीज प्रोमोट मटेरियलिज्म हो जाएगा। मोरल क्रिटिक में देखिए कि एक्सेसिव रिलाइजेशन हो जाएगा मशीनरीज में, तो वो मटेरियलिज्म हो जाएगा। कंपटीशन, लॉस ऑफ कम्युनिटी वैल्यूज हो जाएगी। ही आर्ग्यूड दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस विदाउट मोरल प्रोग्रेस इज डैमेज। मोरालिटी के साथ ये जो मशीनरी डेवलपमेंट हो रहा था, वो इनोवेशन आता तो ठीक होता, बट विदाउट मोरालिटी innovation and development of the machinery is dangerous. According to him, machinery has begun to destroy desolate Europe. Qualified acceptance of machinery. Gandhi was not anti-technology. He accepted machinery that reduce human drudgery, serve social welfare, generate employment, remain under human control. Example, he supported charkha, spinning wheel. Basically, वो kind of a machinery थी. कंक्लूजन आप देख सकते हैं, क्रिटिक ऑफ मशीनरी वाज एसेंशियली एज एथिकल क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, अथॉरिटी इन द एनार्किस्ट सोसाइटी। तो ये पार्ट आपका 5 का भी रहेगा, अथॉरिटीज इन एन आर्कनिस्ट सोसाइटी। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये एज ए सॉल्व कर रहे हैं आपको। क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज रहेगा, क्वेश्चन के वर्ड सेम रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर सेम ही रहेंगे। ठीक है, ये अनार्किस्ट सोसाइटी है। अब ये मैं नहीं लेती तो आपके क्वेश्चन में आ जाता, तो आप सोचे अनार्किस्ट सोसाइटी क्या है। ठीक है, अनार्किस्ट का मतलब वही है जो ये लॉलेस सोसाइटी होती है, ओवर पावर यूज करती है, कियोस रहता है यहाँ पर, वहीं पर अनार्किस्ट सोसाइटी की बात होती है। यहाँ पर लो एंड ऑर्डर सही से काम नहीं कर पा रहा, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता, कंसंट्रेशन ऑफ द पावर हो जाता है। राइट, वही बात हो रही है। Gandhi's ideal society was often be described as a form of philosophical anarchism. ठीक है, although he didn't advocated violent destruction of the state, he emphasized a society where coercive authority would gradually disappear as individual became morally self-regulating. Basically वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल को ही सेल्फ रेगुलेटिंग की बात है। तो बेसिकली जितने भी आए हमारे, ये रूसो हो गए, लॉक हो गए, जेएस मिल जी हो गए, ये जितने भी इन्होंने बात की थी कि कैसे वाई द स्टेट एमर्ज्ड, उन्होंने बेसिकली उनको कहा दिया कि स्टेट, उनके बेसिकली कॉन्सेप्ट में क्या था कि स्टेट एमर्ज क्यों है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टेट एमर्ज हुआ है, क्योंकि इंडिविजुअल अपना सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर सकते। बट अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज अ मोरली सेल्फ रेगुलेटिव पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। राइट, तो गांधी अनार्किस्ट आइडियल क्या है, इन्फ्लुएंस बाय लियो टॉल्स्टॉय, अगेंस्ट थिंकर स्टार्ट हो गए। एन एस्पेक्ट ऑफ अनार्किस्ट थ्योरी, गांधी बिलीव दैट बेस्ट गवर्नमेंट ओन्स द लीस्ट। ठीक है, ये हमारा जो हमारी करंट जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है वो भी मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट की बात कर रहा है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। तो वही बात हो रही है कि बेस्ट गवर्नमेंट गवर्न्स द लीस्ट। ठीक है,
moral self discipline is a superior to legal compulsion. Society should function through voluntary cooperation से ही काम करना चाहिए. Nature and authority. Anarchist society authority would not rest in police power, military force, ठीक है, public trust, moral character, service to society. People would obey because they respect moral leadership, not because they fear punishment. राइट. रोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही, स्वराज की बात हो रही. हमने बात कर ली कि सेल्फ गवर्नमेंट क्या था उनके मतलब से. ग्राम स्वराज एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की बात हो रही. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, लोकल डिसीजन मेकिंग, कंसेंसस बेस्ड गवर्नेंस, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. द आइडियल नॉन वायलेंस स्टेट, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, स्ट्रेंथ क्या है, प्रोमोट फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन प्रोमोट करेगा. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स होगा, स्ट्रेंथ कम्युनिटी लाइफ. लिमिटेशंस क्या है, अज्यूम हाई लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. बेसिकली इट इज नॉट प्रैग्मेटिक. आप वॉलंटरी पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात करें, प्रैग्मेटिक नहीं, प्रैक्टिकल नहीं इन द लॉन्ग रन. राइट. डिफिकल्ट इंप्लीमेंट, लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हो जाएगी. इन इंडियन सोसाइटी विच इज वेरी वास्ट एंड लार्ज विद द डाइवर्सिटी, इट कांट बी वर्क एज गांधी जी मेंशन दैट अकॉर्डिंग द moral voluntary association, because there is a lot of religious inequalities present in this Indian society, and you can't just morally cooperate with each other. There have to be a certain kind of authority which basically regulate them. Conclusion हो जाएगा. In Gandhi's anarchist society, moral influence की बात हो रही है, self discipline, voluntary operation and other. but scholarly views में आपके साथ Gandhi's anarchism was rooted not in the disorder but in the highest form of moral order में बात हो रही थी. ये राघवन अय्यर की बात है. तो बेसिकली हमने इस क्लास में 6 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि 4 फुल क्वेश्चन किए हैं एंड 5 जो सब पार्ट में होते हैं ए एंड बी. तो इसमें हमने सारे अनार्किज्म सोसाइटी की बात कर ली, गांधी जी के इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात की, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस की बात हुई, गांधी जी की स्टेट एंड स्वराज पे क्या नोशन रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है उनका, उन पे बात की. एंड अदर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गांधी जी के, कीवर्ड्स, थिंकर्स एसोसिएट विद दैम, लियो टॉल्स्टॉय हो गए, रस्किन्स हो गए हमारे, राइट, अमेरिकन हमारे फिलोसफर्स हो गए, उनकी बात हुई. साथ ही कीवर्ड्स हो गए, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए, कंक्लूजन एंड हाउ यू हैव टू राइट द आंसर. वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर का एक ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया. तो बेसिकली इस क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए. ये हमारा पार्ट 1 रहेगा ऑफ दिस इग्नू सीरीज, एंड नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे ऑफ दिस इग्नू सीरीज. तो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट क्लासेस. थैंक यू एवरीवन.